बुंदेलखंड के सर्वाधिक प्राचीन गौरवशाली समृद्ध शैक्षिक संस्थान बुंदेलखंड कॉलेज में आज भव्यता से बुंदेली महोत्सव एवं राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। बुंदेली महोत्सव के प्रथम दिन प्राचार्य प्रोफेसर एस.के. राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी झांसी श्रीमान केशव कुमार चौधरी जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हरगोविंद कुशवाहा, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, डॉक्टर एस.एस. कुशवाहा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, मानव विकास संस्थान से राष्ट्रीय समन्वयक श्री अशोक काका, श्री संजय शुक्ला, डॉक्टर केश गुप्ता, डॉक्टर ध्रुव सिंह यादव एवं बुंदेलखंड कॉलेज प्रबंध कार्यकारिणी के प्रबंधक मनोहर लाल वाजपेयी, अध्यक्ष श्री केशवान सिंह पटेल, सदस्य असद उल्ला खां की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अतिथियों द्वारा हिंदी विभाग के प्रोफेसर नवेंद्र कुमार सिंह द्वारा रचित बुंदेलखंड कॉलेज के कुल गीत का अनावरण किया गया। प्रथम बार प्रस्तुत इस कुल गीत में बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा का गान किया गया है। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा फीता काटकर बुंदेली महोत्सव का शुभारंभ किया। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में उप प्राचार्य प्रोफेसर जितेंद्र कुमार तिवारी, प्रोफेसर नूतन अग्रवाल, प्रोफेसर संजय सक्सेना, प्रोफेसर उमा रतन यादव, प्रोफेसर मंजरी दमेले, प्रोफेसर एलसी साहू, प्रोफेसर स्मृता जायसवाल, प्रोफेसर अजीत सिंह, डॉक्टर एएस परमार, डॉक्टर चंचल कुमारी, डॉक्टर उमेश चंद्र यादव, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर कमलेश सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र नारायण, डॉक्टर रहीस अली, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर वंदना कुशवाहा, डॉक्टर रामानंद जायसवाल आदि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रमों के सफल संचालन में श्री धनीराम, श्री पंकज मिश्रा, ललित वर्मा एवं श्री कल्याण सिंह कुशवाहा का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस दौरान समस्त शिक्षक गण, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर सरिता सोनी की रिपोर्ट। कैसा माहौल बना दिया है प्रिंसिपल साहब ने। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, गुलाल उड़त। पुरानी यादें ताजा हो गई। 60-65 साल पहले जब हम यहाँ पढ़ते थे, प्रिंसिपल सुखस्वरूप जी, कोठारी साहब, शर्मा जी, गुरु जी, वो दूरदर्शन वाले। अंत में यही कहना है कि जय दिन जाए आनंद में, जीवन को फल सोए, ओ जैसो दिन है आज को, ऐसो ही निस दिन हो। जय हिंद, जय भारत। बुंदेलखंड परिक्षेत्र का सबसे प्राचीनतम महाविद्यालय है। आज इस 3 दिवसीय बुंदेली महोत्सव एवं राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन आज के हमारे गणमान्य अतिथिगण श्रीमान केशव कुमार चौधरी जी, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता को अपने जीवन में समाहित किए हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी, काका जी, केश गुप्ता जी, ध्रुव यादव जी, अन्य सम्मानित समाज से आए हुए अतिथिगण। महाविद्यालय का सदैव प्रयास रहता है कि हम सभी शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी बच्चों को सम्मिलित कराते हुए उनके सर्वांगीण विकास में योगदान दें। सन 1949 में स्थापित यह महाविद्यालय 7 जिलों का सबसे प्राचीनतम महाविद्यालय है और 7 जिलों में गरीबों को न्याय देने का काम, अगर 7 जिलों में अधिवक्ता है तो 80% अधिवक्ता इसी महाविद्यालय के हैं। 7 जिलों में अगर राजनीतिक क्षेत्र में रहनुमाई करने वाले जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वह सभी इसी महाविद्यालय के छात्र हैं। महाविद्यालय अपने इस गौरवशाली परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए आज एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो आप लोगों के द्वारा हुई
कि अब तक महाविद्यालय का कुलगीत नहीं था और आपके सभी सम्मानित अतिथिगणों के करकमलों से महाविद्यालय का कुलगीत का शुभारंभ हुआ। हम सभी गौरवान्वित हैं और हर्षित भी महसूस कर रहे हैं। इस आयोजन के पीछे हम सभी का यही उद्देश्य था कि हम इस बुंदेली महोत्सव के माध्यम से कि जो हमारा युवा वर्ग अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से लगातार दूर होता जा रहा है, उनको किस तरीके से अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से हम जोड़ें, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के व्यंजनों से, नृत्य और झांकियों के से हम उनको अवगत कराएं, जिससे वो अपने सर्वांगीण विकास कर सकें और अपने सनातन परंपरा के एक निर्वाहक बन सकें। इसी उद्देश्य से साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि जिस चुनौतियों से कोरोना के बाद आज समाज जूझ रहा है, युवा वर्ग सभी समस्याओं का उत्तर मोबाइल पर ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उनके अंदर एक पुस्तक पढ़ने की चेतना जागृत की जाए, इसके लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सेमिनार का भी कल आयोजन है। बुंदेलखंडी नृत्य का भी कल आयोजन होगा। इस तरीके से 3 दिनों तक महोत्सव चलेगा। लाला हरदौल का नाटक अंतिम दिन रखा गया है। तो ये प्रयास हम लोगों ने किया है कि बुंदेलखंड की संपूर्ण संस्कृति को हम लेकर के आगे बढ़ें। आप सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस महाविद्यालय को सदैव आवश्यक होगा। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, समस्त शिक्षक साथियों की ओर से, प्रबंध तंत्र की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से, उपस्थित समस्त सुधीजनों का, विद्युत जनों का, आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, आज बुंदेलखंड कॉलेज में पुस्तक मेले का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहते? आज बुंदेलखंड कॉलेज में पुस्तक मेला और बुंदेलखंड संस्कृति महोत्सव आयोजित हो रहा है और इस आयोजन के लिए मैं कॉलेज प्रशासन और प्रबंधन को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से यह छात्रों को प्रेरित करेगा, चाहे वो बुंदेलखंडी संस्कृति की विरासत को समझने की हो, उस परंपरा को वह सीख के, समझ के और प्रेरित होकर आगे ले जाने का काम करेंगे। साथ ही पुस्तक मेले में विभिन्न पुस्तकों से उनका साक्षात्कार होगा और पुस्तक पढ़ने के महत्व के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे और अपने समग्र ज्ञान को सुनिश्चित करेंगे और अपने उस ज्ञान से अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे और फिर इस कॉलेज का, इस जनपद का नाम आगे बढ़ाएंगे। जैसे सर वर्तमान में देखा जाता है कि धीरे धीरे हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजिटल के साथ साथ इस तरह का ये पुस्तक मेला बच्चों के लिए कितना मोटिवेशनल हो? देखिए, ये जो है वह जो विकास है वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी समय का आगे बढ़ता है। तो भले ही डिजिटल फॉर्म में ही सही, लेकिन पुस्तकें डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध हैं और पुस्तक पढ़ने का महत्व है, चाहे वो प्रिंटेड पुस्तक पढ़ी जाए या डिजिटल तरीके से पुस्तक पढ़ी जाए। ई पुस्तक के रूप में भी अगर बच्चे उसको पढ़ते हैं तो दोनों में ही ज्ञान समान होता है और वो ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और इसका लाभ उठाएंगे और आगे समाज के विकास में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान। गोष्ठ सेवा के अध्यक्ष राज्य मंत्री, जिनका पूरा जीवन गायों को समर्पित है 40 साल से, आदरणीय गुप्ता जी, हमारे मित्र और हम वो एक ही गांव से हैं, रिश्तेदार हैं वो हमारे। इस विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्री मनोहर लाल वाजपेयी एडवोकेट साहब, बार एसोसिएशन कमिश्नरी के भी प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्राचार्य जी, ध्रुव यादव जी, मैडम। इसके लिए आप जो है मैं निवेदन करूंगा वाजपेयी जी से कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद जब बुंदेली लाइव हो और कार्यक्रम समापन हो तो प्रिंसिपल साहब का अलग से बंधन करना पड़ेगा कि ऐसा कार्यक्रम मनाएंगे। अभी हम पूछ रहे थे लड़कियों से, समूदी रोटी जानती तुम के नहीं जानती? सुबह राम मामूलिया ढीलिया जैसी हलवारी लमतेरा घास रे, ये सारी चीजें हमने इंटरव्यू किया बुंदेली बोलचाल को 1 घंटे का, पूरी दुनिया में गया, करीब उसको 50 लाख लोगों ने देखा। इसलिए एक बहुत भाषण देने की बात तो नहीं है, लेकिन हम DIG महोदय को
महाकवि अवधेश की कुछ लाइनें सुनाई देते हैं जिससे बुंदेलखंड का परिचय प्राप्त हो जाएगा। महाकवि अवधेश सागर विश्वविद्यालय, ग्वालियर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। महाकवि अवधेश उन्होंने बुंदेलखंड के परिचय के लिए बहुत पहले कविता लिखी होगी। उन्होंने हालांकि गाँव की भी कविता लिखी थी, चलो पूर्ण गाँव की ओर जिनमें बहे नए की नदियाँ शुरू की उठे दूर, वही बहुत लंबा गीत है, लेकिन उसकी हम 4 लाइनें आपको सुनाई देते हैं क्योंकि हम किसान खेत से आते हैं। उसमें लाइनें हैं बाजते ही रोज कले दिन खेत पे जाए खेत की रानी, जो नई जन्म की रोटी लेके धरे शीश पे पानी, मोरा भरो मठा गड़ुआ को जीरो नयो बगार, और लाल मिर्च की चटनी पे सब व्यंजन बलिहार। यहाँ व्यंजनों का ही लगाएगा। गाय ने तनक दयो मोर, रोमांटिक देखिए आप मुंबई के रोमांटिक लगाया था महाराजा बिरला के मामले में। जब किसान की पत्नी जाती है खेत में तो मुस्का के कहती है नायक से, मुस्का के दही सोगा आ जाइयो बाजू, चलो तुम उन गाँव। ये हमने झलक दी उसकी। बुंदेलखंड की जो कविता उन्होंने लिखी थी उसको मैं क्योंकि समय का अभाव है गाकर के लिए वैसे सुना देता हूँ। बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की पानी में, तो पानी डाल यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी। क्या है बुंदेलखंड? कैन धसान पहुँच बेतवा, नदियाँ हैं यहाँ की। कैन धसान पहुँच बेतवा पीते हैं चंबल का जल, वाट पहर पहरे पे ठाणो सहज पहरुआ विंध्याचल, अब लोग ठाणो सी झुकाए गुंबज की अगवानी में। ये सब क्यों करता है? त्रेता में क्या हुआ? चित्रकूट में अवधपुरी से आके सीताराम रहे, तो जबरो रहे बुंदेलखंड में कबरो पूर्ण काम रहे, छोड़ दे और बुंदेलखंड तो दो बड़े हैरानी। बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाली। ये हुई त्रेताई घटना। द्वापर में क्या हुआ? श्री कृष्ण की जो बुआ का लड़का था शिशुपाल उनसे चलता था, श्री कृष्ण के मोर में कटे उसको जूतों में लगा लिया था। तो कभी इज्जत करता है चंदेरी के श्री शिशुपाल से कृष्णचंद्र की ठनी रही, बड़े प्राण की हान हो गई आन बान की बनी रही, झट्टूदार परिंदे देखो उनकी आज निशानी में। बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। कलयुग की 3-4 घटनाएं जिसका जिक्र करता है कवि। आला उदर मोहब्बे वाले दिल्ली के तूफान धनी, और जिए जिंदगी गढ़ों पे दलाल कमाने नहीं तनी, मान मुरक के शब्द वेद के दाग लगो चौहानी में। बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। छत्रसाल का नाम आता है। चंपत राय बुंदेला राजा छत्रसाल तलवार धनी, जिनके मारे सीमा भीतर घुसन न पाई मुगल अनी, सुख की नदियां सो न पायो सहनसाय जिंदगानी। और हरदौल की घटना आपको नाटक भी करवाने वाले हैं। सदा सवाए को सरकाटो समा सुधार बोल भय, तो मान राखवे पान करो इस जग में जस की बोल भय, हीरा सोतन मंदन को दो अपनी बड़ी जवानी। बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। और आखिरी जो घटना घटी है जहाँ हम खड़े हैं जिस धरती पर, कहा जाता है कि अमेरिका से जापान तक अंग्रेजों का रास्ता सब गुलाम था। सूर्य जहाँ डूबता था वहाँ उनका राज, और सूर्य जहाँ उगता था जिनके राज न सूरज डूबे, नाम सुने से चौक परे, भई झांसी फिर फांसी बन के अंग्रेजन की परी करे, दिखा परी काली की झांकी झांसी वाली रानी में, पानी दार देखो पानी आगे देखे। ये बुंदेलखंड का परिचय मैंने बता दिया। आज कैसा लगा? राय साहब को वाजपेयी जी को धन्यवाद देते हैं। और डीआई जी महोदय तो बुद्ध बिहार से आते हैं, तो वहाँ की संस्कृति मैथिली की बुंदेली की अभी हम थोड़ा समय कम है, किसी को सुनाएंगे। आप बताओ आज ऐसा लगा कि होली गुजरी है ना, तो आपके लिए हम बुंदेली की 2 लाइनें सुना देते हैं।